Hello students, now we are taking this time the chapter number 8, that is cell structure and function. Student, first of all we see that क्या है ये cells कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक दीवार बनाना है तो एक एक ईंट को रख कर उसे दीवार बनाई जाती है और फिर यही दीवार चारों बाजू में बनती है और ऐसे करते हुए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसा बना सकते और फिर देखते कि एक पूरा घर हमारा बन के तैयार हो जाता है. वैसे ही हमारा शरीर भी एक एक सेल से बना हुआ है. सो वी कैन से दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे वहाँ पे ईंट लगाए थे वैसे ही हर ईंट, कितनी सारी ईंट लगी थी, वैसे ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के सेल्स है. सेल्स में भी टाइप्स है, जैसे मसल सेल्स, स्किन सेल्स, bone cells, nerve cells, blood cells, etc. etc. These are the all together we can call as the cells. So student, in this chapter we are going to learn the discovery of cells. ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया, फिर सेल्स का नंबर ऑफ साइज कितना है, ठीक है, और फिर सेल्स के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. फॉर इंस्टेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में लंग्स है, हार्ट्स है, किडनी है, ठीक है, ये सब है, तो ये क्या हो गया, दीज आर द बॉडी पार्ट ऑफ अवर एक इंसान के, ह्यूमन के. तो सेल्स के भी बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म, द गोल्गी बॉडीज, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द लाइसोसोम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब हमें पढ़ना है. फिर हमें देखना है कि कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे इतना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर, द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द चैप्टर नंबर 8, that is the cell structures and the functions. Now what is the cell? I have given the two images. See, this is the animal cells and this is the plant cells. Okay, this is a very highly complicated structures. These structures you have to study in the higher classes. या higher classes में आपको ये इस डिटेल में पढ़ना, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लोअर उसका बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे. What is the cell and स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, और उसका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, चलो. Now you have already learned that the things around us are either living or non-living. कैसे? जिसमें जान है that is called the living, और जो बेजान है उसको हम क्या बोलेंगे, non-living. तो further you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. यानी उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कैरी करते. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? क्या क्या हो सकते हैं? तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस. सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर में हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक्स है, ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स एंड फ्रॉम द वेरियस फंक्शंस. यानी उसके दूसरे अलग अलग फंक्शन होते हैं. जो काम लंग्स कर सकता है वो काम स्टमक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर, यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल. और ये ऑर्गन भी किससे बना है? सेल से बना है. वैसे देखा जाए तो पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द सेल? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गन विच इज द सेल. यानी क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड एज द सेल, और वी कैन से द इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड द सेल. सेल से ही पूरा बना हुआ है. हर एक चीज हमारे ऑर्गन से लेकर तक टिश्यू से लेकर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स. हम उसको एक ब्रिक से कंपेयर करते हैं.
है ना, ईंट जिसको कहते हैं, जिससे हम दीवार बनाते हैं, दैट इज द ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. ठीक है, ब्रिक से बिल्डिंग बनती है. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. वैसे ही जैसे एक एक ईंटों से, एक एक ब्रिक से पूरा बिल्डिंग बनती है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वैसे एक एक सेल से बनता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल. भाई इसको किसने डिस्कवर किया? तो उसके डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 में. देखो कितने साल पुराना है, 1667 में उसने देख लिया था. ही ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ द कॉर्क. अब ये कॉर्क क्या होता है हम आगे देखने वाले. कॉर्क का मैं पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको बाद में. द स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. वहां पे पहले माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, तब क्या होता था, मैग्नीफाइंग डिवाइस होता था पहले. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग डिवाइस, जो बड़ा दिखता था थोड़ा. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. वैसे देखा जाए तो कॉर्क किससे बनता है? ये इट इज द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, बार्क ऑफ अ ट्री, ट्री के बार्क से बनाया जाता है. ही टुक थिन स्लाइसेस, उसी का ही स्लाइस बनाया उसने, ऑफ अ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. फिर बाद में उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने उसको माइक्रोस्कोप में उसको देखा. दैट इज कॉल्ड द डिवाइस, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप. ही नोटिस्ड पार्टीशन्ड बॉक्सेस. उसने देखा कि बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं उसके अंदर में. क्या दिख रहे हैं? बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है. और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइड्स. तो हम देख लेते हैं अभी कौन से कॉर्क कैसे दिखते हैं. देखो ये एक कॉर्क होता है. देखो कॉर्क, एक बॉटल का कॉर्क मैंने यहाँ बताया बड़े इमेज में. ये बहुत सारे कॉर्क्स हैं बॉटल्स के, और ये देखो इस अरेंजमेंट में रखा हुआ है. तो ये भी बहुत सारे कॉर्क्स है. ये भी है छोटे छोटे बॉटल्स के. तो ये होता है कॉर्क्स. अभी जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो हम देखेंगे अभी. देखो कौन सा देखा उसने रॉबर्ट हुक ने, ये वाला पिक्चर देखा. तो ये जो पिक्चर था, कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक. तो ये कंपार्टमेंट यहाँ पे देखो, बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं. तो वो एक बॉक्स का अगर स्ट्रक्चर हमारे ये एनिमल्स, दिस इज द एनिमल सेल्स. ठीक है, ये एनिमल सेल्स. तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एकदम स्ट्रक्चर है, अंदर का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है ये. तो ये एक बॉक्स की अगर हम बात करें, एक कंपार्टमेंट की अगर बात करें, तो ये एक सेल इस प्रकार से हमें नजर आएगा इन द माइक्रोस्कोप. अंडरस्टैंड. चलो आगे बढ़ते हैं. ये दूसरा पिक्चर देख लीजिए. दिस इज द प्लांट सेल्स इन डिटेल स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द हायर क्लासेस इन द 9th स्टैंडर्ड. Okay, but I want to show you these pictures, how these are the cell organelles. मैंने जो बात किया था organelles, कि सेल्स के भी ऑर्गेनल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, है ना. तो ये सब उसके ऑर्गन्स है या ऑर्गेनल्स है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टूडेंट्स. नाउ वी विल see another part in the next session. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.